द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर पूरे देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समाज जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। इन राज्यों में इस वक्त केरल सबसे आगे है दोस्तों, जहां मुसलमानों का हुजूम सड़कों पर देखने को मिला है। इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शायद ही पहले कभी हुआ होगा इतिहास में। त्रिपुरा में जिस तरीके से भगवाधारियों ने सड़कों से लेकर पूरे राज्य में आतंक पसार रखा है, मुस्लिमों के घर दुकानों को जला दिया, मस्जिदों को जलाया गया, उन पर हमला किया, उसे देखते हुए केरल में मुसलमान समाज इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, केरल से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर भगवाधारियों के पसीने छूट जाएंगे, और वो कैसे छूटेंगे आपको बताते हैं। फर्जी हिंदुओं की जमात ने जिस तरीके से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया, उनको निशाना बनाया, बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का बदला अपने देश में उन्होंने निकाला, त्रिपुरा के अल्पसंख्यकों के साथ गैरों जैसा सलूक किया, वही हिंसा अभी भी त्रिपुरा में जारी है। भगवाधारियों की पलटन को पुलिस और सरकार तो कुछ कहने से रही, क्योंकि ये तो इन्हें चेतावनी तक नहीं दे सकते, इतना तक नहीं होता इनसे। इसलिए अब पूरा मुस्लिम समाज एकजुट होकर अपने लिए लड़ रहा है। सरकार सहित उस हर एक भगवाधारी गुंडे का विरोध करने के लिए सड़कों पर मुस्लिम समाज उतर आया है, जिसने त्रिपुरा में पसरे आतंक में सहयोग किया, उसमें वो लोग शामिल थे। केरल से आई ये वीडियो देखकर कोई भी दंग रह जाएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि जुल्म के खिलाफ मुसलमानों का इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन इतिहास में पहली बार हुआ होगा। दोस्तों, दावे के साथ कह रही हूँ, आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए। संघ परिवार के शक्तമായ ताकीद നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ നേടിയെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ വർഗീയതയുടെ വിഷമിക്കുവാൻ അത് മുളപ്പിക്കാൻ മതേതരയിൽ ജീവിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കായ ജാതി മതവർഗ വിവേചനങ്ങൾക്ക് അതീതമായി കോടിക്കണക്കായ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഈ ജ്വാല കൊണ്ടുവരികയാണ്. भाजपा शासित राज्य है, वहां अल्पसंख्यकों पर हमले की सारी हदें पार हो चुकी हैं, सीमाएं लांघ चुकी हैं, और इसी के विरोध में अब हर राज्य में इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको हमने पहले दिखाया था दोस्तों कि त्रिपुरा में हो रही हिंसा के विरोध में लुधियाना के मुस्लिमों ने सरकार और प्रशासन को किस तरीके से चेतावनी दी थी, वीडियो के जरिए चेतावनी दी थी कि अगर दोषियों को सजा नहीं मिली, जितने भी लोग इस पूरी हिंसा में शामिल हैं, उनको सजा नहीं दी गई, कार्यवाही नहीं की गई, और अगर ये हिंसा और बढ़ी, थमी नहीं, तो फिर मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरेगा। आज आप देख रहे हैं कि केरल में क्या हो रहा है। हमने तस्वीर दिखाई आपको। दोस्तों, हम जब सत्ताधीन पार्टी बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो इसके समर्थक हमें कहते हैं कि भाई हम सिर्फ बीजेपी से ही सवाल क्यों पूछते हैं, हम विपक्ष से सवाल क्यों नहीं पूछते। उसका एक ही जवाब है कि भाई बीजेपी सत्ता में है। उन समर्थकों की भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि जिस भाजपा का समर्थन आप लोग कर रहे हैं, अगर देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते थोड़ा दिमाग पर जोर लगाकर आप सोचेंगे तो समझ पाएंगे कि त्रिपुरा में ये दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, इसकी जड़ क्या है, इसकी वजह क्या है। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों कि वहां सरकार इसे बंद करवाना ही नहीं चाहती। अगर थोड़ा और जिम्मेदार बनकर सोचेंगे, थोड़ा और डीप में जाएंगे, तो समझ पाएंगे कि किन चीजों का छलावा देकर मोदी सरकार आपको बरगला रही है, इन मुद्दों से भटका रही है। त्रिपुरा में हिंदुओं को भड़काकर ये काम हो रहा है, और पेट्रोल पर 5 से 10 रुपए कम करके मोदी सरकार ने अपनी असलियत दिखा दी है। किस तरीके से असलियत दिखा दी है, उदाहरण मात्र मैं आपको बता रही हूँ। जितने गोदी मीडिया के एंकर दिवाली पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 या 10 रुपए की कमी करने पर मोदी जी की तारीफ का डंका पीट रहे थे, उनका फूटा ढोल बजा रहे थे, एक खबर पर उनके ट्वीट्स अब नजर नहीं आ रहे हैं। पेट्रोल पर 5 रुपए कम करके मोदी सरकार ने मुफ्त राशन बंद कर दिया है, यह सबसे बड़ी खबर है। जिस मुफ्त राशन की योजना पर सरकार
तारीफें बटोरने का कैंपेन चला रही थी, पूरी तरीके से इन्होंने तारीफें बटोरी है। वो योजना अब सरकार ने बंद करने का ऐलान कर दिया है। आपको हम एबीपी की एक शॉर्ट वीडियो क्लिप दिखाते हैं दोस्तों, आपको ये पूरी खबर एक झटके में समझ में आ जाएगी। देखिए। केंद्र सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव सुधांशु पांडे ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चल रही मुफ्त राशन की योजना फिलहाल 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुफ्त राशन की योजना होली तक बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। तो इसी बात का इंतजार था। वैसे पता तो सबको ही होगा कि भाई सरकार 5 रुपए कम करके किसी ना किसी मोड़ पर तो एहसान जताएगी कि भाई उन्होंने 5 रुपए कम कर दिए, बहुत बड़ी बात हो गई। अब देखिए, एहसान तो जता दिया है कि भाई पेट्रोल की कीमतों में कमी करके बहुत बड़ा उपकार कर दिया है मोदी सरकार ने, वो भी 5 रुपए। अब राशन भी बंद कर दिया है, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। मोदी सरकार के मुताबिक कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा अगर राशन बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जहां केंद्र सरकार ने इस योजना को 30 नवंबर के बाद बंद करने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस योजना को होली तक जारी रखने का ऐलान किया है। ये दंग कर देने वाली बात है। अब ये बात तो जग जाहिर है कि होली के बाद ही चुनाव होंगे, आपको अच्छे से पता है, या तो अप्रैल में होंगे, मई में होंगे। तो ऐसे में मुफ्त राशन खिलाकर योगी जी वोट खसोटने की पूरी जुगत में जुटे हैं। मतलब जब तक चुनाव ना आए तब तक जनता को मुफ्त राशन की रिश्वत, और जब चुनाव आए तो सारी योजना बंद करवा दो। जब चुनाव आए, जब लोग वोट देना शुरू करें, जिस दिन मतदान हो, तो क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़े वोट नहीं मिलेंगे अगर मोदी सरकार की माने तो, लेकिन लोग मुफ्त राशन के नाम पर वोट तो देंगे। पर जिस तरीके की इस वक्त हालत यूपी में नजर आ रही है ना दोस्तों, उससे तो ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि योगी जी बहुत झंडे गाड़ने वाले आने वाले चुनाव में। अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें योगी जी कितने झंडे गाड़ेंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही वजह है कि योगी जी इस वक्त दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल नींद उनकी खराब हो गई है। अगले साल भाजपा ही आए, इस बात की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये भी नहीं कह सकते ना कि योगी जी अपनी सरकार लाने की जुगत में जुटे हैं, अपना नाम लगाने की जुगत में जुटे हैं, क्योंकि पोस्टर में भी योगी जी का नाम नजर नहीं आ रहा है। भाई देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको एक पोस्टर दिखा रहे हैं दोस्तों। इस पोस्टर में आपको कहीं भी योगी जी का नाम नजर आए तो बताइएगा। कहीं भी नजर नहीं आएगा आपको। बीजेपी का नाम जरूर नजर आएगा, मोदी जी एक तरफ नजर आएंगे, योगी जी की तस्वीर एक तरफ नजर आएगी, लेकिन योगी जी का नाम नजर नहीं आएगा। इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर भाजपा जीती तो भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में योगी जी का नाम होगा भी कि नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि इन सभी बातों की पुष्टि तो चुनाव के बाद ही हो पाएगी, जब चुनाव का नतीजा आएगा। इसी वजह से मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, अपने हिसाब से चल रही है। जनता का कोई सरोकार नहीं है इनकी नजरों में। त्रिपुरा में मस्जिदों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों को जलाया जा रहा है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लेकिन यही हिंसा अगर मुसलमानों ने की होती तो यही भाजपा सरकार सैकड़ों पर यूएपीए लगा चुकी होती, जैसा यह हर बार करती है। इन्हें गद्दार साबित कर दिया होता, गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई होती, इन्हें आतंकवादी करार दे दिया होता और पता नहीं क्या क्या। अब आप खुद देखिए कि जब त्रिपुरा सरकार सुप्रीम कोर्ट की टीम के 2 सदस्यों पर यूएपीए लगा सकती है, तो फिर आम शख्स का तो क्या ही होगा। यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंसा रोकने से लेकर लोगों को सड़कों पर लाने तक, उनकी जेब खाली करने तक इस सरकार का स्कोर बोर्ड जो है वो एकदम ठीक चल रहा है, एकदम सही पैमाने पर चल रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।